नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बात करेंगे। आज की ही रिसेंट न्यूज़ है, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है कि अब एग्जाम्स के पहले आपको एक टेस्ट क्लियर करना होगा जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब सीईटी के नाम से होगा। कई सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि क्या इसके बाद एसएससी, बैंक, रेलवेज या कोई भी ऐसी वैकेंसी हैं जिन पे कोई असर पड़ेगा या उनका एग्ज़ाम नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूज़न आपके मन में है, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से वो सारी कन्फ्यूज़न क्लियर करते हैं और ये भी जानते हैं कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है और कैसे ये आपके आगे के एग्ज़ाम्स में काम करेगा। तो सबसे पहली बात जो आपको जाननी है, आप सारे लोग देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीईटी इसे बोलते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट में इसे आप सीईटी बोलेंगे। ये एक नया जो डिपार्टमेंट बना है जिसे आप बोलेंगे एनआरए। नया डिपार्टमेंट कौन सा बना है? एनआरए। एनआरए का मतलब हुआ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ठीक है। तो राष्ट्रीय भर्ती एक एजेंसी बनी है, तो जिसके माध्यम से एक क्या कहते हैं एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो किस क्या कहते हैं एजेंसी के माध्यम से होगा, तो वो एनआरए के माध्यम से होगा, ठीक है। ये एक एजेंसी जो है वो बनाई जाएगी जिसके माध्यम से एक टेस्ट किया जाएगा। अब ये एनआरए जो टेस्ट करवाएगी उसके क्या फीचर्स होंगे, क्या किस तरह से काम करेगा, आगे हम लोग डिस्कस करना है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो एनआरए करवाने वाली है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का मतलब कॉमन से ही पता लग रहा है। देखिए क्या था अभी तक कि अभी तक हर एक एग्जाम्स, जैसे मान लीजिए प्राइमरली ये जो एनआरए ने जो अभी रिक्रूटमेंट के लिए जो ये सीईटी का प्रावधान रखा है वो विशेष तौर पे एसएससी, बैंक और रेलवेज 3 डिपार्टमेंट के लिए रखा है। अभी तक क्या होता था कि सारे के सारे डिपार्टमेंट अपनी वैकेंसी निकालते थे और वैकेंसी के माध्यम से क्या करते थे, प्री करवाते थे। जैसे आप टीयर 1, टायर 2, ठीक है, उसके बाद मेंस जो भी टायर 3 करवाते थे। तो ये अभी तक उनके इंडिविजुअल काम हुआ करते थे, जो जिस तरह से करवा पाता था करवाता था। आईबीपीएस के अलग प्रावधान थे, एसएससी के अलग थे, रेलवेज आरआरबी के अलग थे। लेकिन अब ये कॉमन प्लेटफॉर्म हो जाएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा जो इन तीनों के लिए जरूरी होगा। तो अभी सरकार ने इन तीनों के लिए, तो अभी मैंने मेंशन किया है, लेकिन एसएससी, बैंक और रेलवेज के लिए सीईटी कंपलसरी कर दिया है। क्या कैसे काम करेगा देखिए, ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो क्या करेगा, जो मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, प्री मेंस होता था ना, ये सब इन सब चीजों को समाप्त कर देगा। अब क्या होगा कि मान लीजिए अगर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने दिया है तो आपको एक स्कोर जो भी मिलेगा वो आपका जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, एक बार आप पास कर जाते हैं तो आपके 3 इयर्स के लिए वो मान्य होगा, 3 साल के लिए मान्य होगा। और उसी स्कोर के माध्यम से आप एसएससी की भी वैकेंसीज भर सकते हैं, आप बैंक की भी भर सकते हैं, आप क्या कहते हैं रेलवेज की भी भर सकते हैं, ठीक है। प्रावधान तो यहां तक भी है गवर्नमेंट का कि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर या कोई और भी सेक्टर या एसएससी, बैंक, रेलवे को छोड़ करके जो रिक्रूटमेंट करता है, अगर उसे भी इस क्या कहते हैं सीईटी के स्कोर पर वैकेंसी भरनी है तो वो भर सकता है, अगर वो करे तो उसके लिए बाध्यता नहीं है। लेकिन एसएससी, बैंक और रेलवेज के लिए तो आपको सीईटी क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये कॉमन एग्जाम हो गया। अब जो प्रीलिमिनरी होते थे ना, जो प्री एग्जाम्स हुआ करता था, टायर 1 हुआ करता था, वो सबके लिए कॉमन हो गया। तो ये एक तरह से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अब सबसे बड़ी बात कि अभी तक एग्जाम्स आप ज्यादातर देखते रहे होंगे इंग्लिश में और हिंदी में हुआ करते थे। ये 12 इंडियन लैंग्वेजेस में होंगे। अभी तक गवर्नमेंट ने कौन कौन सी 12 लैंग्वेजेस हैं वो डिस्क्लोज नहीं करी हैं, वो नोटिफिकेशन में आएगा। लेकिन 12 इंडियन लैंग्वेजेस में जो है ये एग्जाम किया जाएगा। अभी कंडीशन क्या है कि एट प्रेजेंट क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, ठीक है, तो उन्हें अलग अलग एग्जाम में बैठना होता था। मैंने आपसे कहा कि एसएससी के लिए एसएससी का एग्जाम, बैंक के लिए बैंक का एग्जाम, रेलवेज के लिए रेलवे का एग्जाम, और इसीलिए उन्हें अलग मल्टीपल रिकरिंग फीस भी देनी पड़ती थी ना, कि मान लीजिए रिक्रूटमेंट के लिए एसएससी का अलग फीस देना है, बैंक का अलग देना है, ठीक है ना। इतना ही नहीं, उनको डिफरेंट सेंटर्स पे, जिसका भाई अब मान लीजिए बैंक वालों का सेंटर कहीं और है, हर जगह वो नहीं देते, एसएससी वालों का सेंटर मान लीजिए कहीं और जाता है, रेलवेज का अपना अलग सिस्टम है। अभी आपने देखा था लास्ट एग्जाम में लोग बहुत दूर दूर तक के सेंटर पे चले गए थे, तो उन्हें ट्रैवलिंग भी बहुत करनी पड़ती थी, ये एक परेशानी हमारे यहाँ थी, ठीक है। अब
इससे कैसे सॉल्व हो जाएगा अभी हम लोग देखेंगे। मैंने आपसे कहा था कि ये वैलिड कितने साल के लिए होता है, 3 साल। तो 3 साल तक के लिए जो वैकेंसीज आएंगी आप उसमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार आप पास होते हैं तो 3 साल के लिए। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या केवल एक आदमी एक ही बार टेस्ट दे पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जितनी बार मन करें, मतलब n नंबर ऑफ टाइम आप कई बार एग्जाम दे सकते हैं। याद रखिएगा, साल भर में 12 महीनों में 2 बार एग्जाम होगा, तो प्रत्येक 6 महीने में इसका एग्जाम होगा और n नंबर ऑफ टाइम आप दे सकते हैं। आपका जो सबसे बड़ा स्कोर होगा, सबसे हाईएस्ट स्कोर होगा, उस दिन से मान लीजिए जिस भी सर्टिफिकेट को आप लगाएंगे, द डे यू पास आउट, तो उस दिन से लेकर के 3 साल के लिए उसकी वैलिडिटी होगी। ठीक है, तो मैंने अभी आपको ये बता ही दिया कि सीईटी किसको किसको डील करेगा, एसएससी को डील करेगा, रेलवेज को डील करेगा और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आईबीपीएस को डील करेगा। ठीक है ना, ये 3 के लिए तो जरूरी है, सीईटी आपको क्वालिफाई करना ही होगा। ये जो सीईटी है, ये गवर्नमेंट ने कहा है कि लगभग 1000 सेंटर्स भारत भर में बनाए जाएंगे सीईटी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और ये जो एग्जामिनेशन होगा ना, ये कोशिश की जाएगी कि प्रत्येक एक डिस्ट्रिक्ट में, सर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स में, एवरी डिस्ट्रिक्ट में ये सेंटर हो। इससे फायदा क्या होगा कि आपको पास वाले ही डिस्ट्रिक्ट में क्या मिल जाएगा, सेंटर मिल जाएगा, तो आपको बहुत दूर का ट्रेवलिंग नहीं करना पड़ेगा। और क्या प्रावधान इसमें है कि नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट, मैंने आपको बता ही दिया है कि चाहे जितनी बार आप दीजिए। ठीक है, हाँ ये जरूरी है कि एज रिलैक्सेशन जो भी होगा या एज लिमिट जो होगी मैक्सिमम, वो नोटिफिकेशन में दी गई होगी। अब ऐसा नहीं है कि मतलब आप लाइफ टाइम एग्जाम दे सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट जो भी होगी वो सरकार आपको नोटिफिकेशन में जरूर बताएगी। ठीक है, आप सारे लोग जानते हैं कि ग्रुप्स में एग्जाम्स भी होते हैं, ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो नॉन टेक्निकल एग्जाम है, ध्यान रखिएगा टेक्निकल नहीं, नॉन टेक्निकल जो एग्जाम होंगे ना, वो भी सीईटी के माध्यम से ही होंगे, मतलब कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से होंगे। मतलब इट इज इंपॉर्टेंट, आपको पास करना ही होगा। ठीक है, उसके बाद क्या चीज कहा गया कि अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग एग्जाम होगा। ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स देने हैं तो सीईटी ग्रेजुएट लेवल का पास होना चाहिए, 10+2 के लिए 10+2 लेवल का पास होना चाहिए। ठीक है ना, और मैट्रिक लेवल के लिए मैट्रिक लेवल 10th के लिए। ठीक है, अलग अलग लेवल की वो एग्जाम्स होते हैं, तो अलग अलग लेवल के लिए आपके सेट सीईटी का भी प्रावधान रखा गया है। ठीक है, तो एक तरीके से मुझे ये बहुत ठीक लगा जो इसमें प्रावधान है कि अगर सरकार वो अदर जैसे एसएससी, बैंक और रेलवेज हैं, ये तीनों तो सरकार ने गाइडलाइन दे ही दी है, लेकिन बाकी जो इंस्टीट्यूशन है जो रिक्रूटमेंट करते हैं, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर ही क्यों ना हो, वो चाहे तो सीईटी के क्वालिफिकेशन के आधार पर वैकेंसीज को फिल कर पाएंगे, अगर वो इफ दे वांट टू, देयर इज नो प्रेशर। ठीक है, तो अब इससे कुछ फायदे स्टूडेंट्स को भी होंगे और कुछ फायदे इंस्टीट्यूशन को भी होंगे। ठीक है, तो कौन कौन से फायदे हो रहे हैं स्टूडेंट को आप देख लीजिए। एडवांटेजेस क्या है स्टूडेंट्स के लिए, तो सबसे पहले क्या होगा कि मल्टीपल एग्जाम्स में उन्हें नहीं जाना होगा, प्री मेंस इंटरव्यू। ठीक है ना, ये सारे के सारे। हाँ, एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, जैसे मानिए कि प्री सबके कॉमन हो गए, लेकिन उसके बाद जो टायर 2 का एग्जाम या इंटरव्यू जो भी करवाना होता है वो अलग डिपार्टमेंट ही करवाएगा। ठीक है, वो अलग डिपार्टमेंट ही करवाएगा, वो उनका प्रोसीजर है, लेकिन वो जो प्री होता था दैट वुड बी कॉमन, वो कॉमन रहेगा। ठीक है, आपको अलग से बैंक के लिए, अलग से एसएससी के लिए एग्जाम्स नहीं देने होंगे। ठीक है, और क्या होगा, सिंगल एग्जामिनेशन फी होगी। ठीक है, इससे बर्डन कम हो जाएगा, आपको अलग अलग वैकेंसीज के लिए फॉर्म बार बार नहीं भरना पड़ेगा। ठीक है ना, इट वुड सब्सटेंशियली सेव ट्रेवल, आपको मैंने बताया ट्रेवल, भाई बैंक के लिए अलग एग्जाम देने जा रहे हो, एसएससी के लिए अलग देने जा रहे हो ना, तो एक तरीके से एक पूरा का पूरा लेवल हट रहा है, सारे एग्जाम्स के लिए कॉमन कर दिया गया, तो इससे ये भी आपका ट्रेवलिंग कॉस्ट भी बचेगा कैंडिडेट का। ठीक है, और उनके ही डिस्ट्रिक्ट में अगर उनको सेंटर मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए फैसिलिटी होगी। ठीक है, और क्या कहते हैं, कुछ नहीं करना, एप्लीकेशंस आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑन अ सिंगल रजिस्ट्रेशन पोर्टल। एक सिंगल रजिस्ट्रेशन पोर्टल होगा, उस पे आप रजिस्टर कर लेंगे, सेट का फॉर्म दे देंगे, मतलब फॉर्म भर के आप पास हो जाएंगे, जो भी आपको मार्क्स मिलेगा उसी के बेस पर आप एग्जाम्स देंगे। इससे क्या होगा, क्लैसिंग ऑफ एग्जाम, देखते हैं ना, 2-2 एग्जाम भर देते हैं, कभी एक ही डेट पे एग्जाम हो जाता है बैंक और एसएससी दोनों का। ठीक है, तो ये क्लैश जो होता था डेट, इससे भी बच्चों को छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा, बच्चों के साथ साथ ऐसा तो नहीं है केवल बच्चों का भी फायदा है, कुछ इंस्टीट्यूशंस का भी फायदा है, मतलब जो वैकेंसीज निकालते हैं उनका भी कुछ ना कुछ बेनिफिट है। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है उनका कि प्री एग्जाम्स
कराने की उनकी टेंशन खत्म हो जाएगी। उनको क्वालिफाइड कैंडिडेट मिलेंगे, मतलब जो भी पास होंगे सीईटी वो एलिजिबल होंगे कि उन्हें डायरेक्ट उनका एग्जाम्स अपने लेवल का वो करवा सकें। ठीक है, प्री जो केवल सिलेक्शन के लिए नॉन सीरियस कैंडिडेट को छांटने के लिए होता था उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ कैंडिडेट से वो बच पाएंगे। ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, रिक्वायरमेंट्स सर्कल रिड्यूस हो जाएगा। प्री होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर मेंस होगा ना, तो 3 साल के लिए एक बार पास हो गया आदमी तो 3 साल के लिए प्रीलिमिनरी एग्जाम नहीं करवाने। मतलब एक सिंपल मैं बात बताऊं कि एक तरीके से सीईटी होता रहेगा लेकिन डिपार्टमेंट को अलग से प्री एग्जाम करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारा साइकिल भी छोटा हो जाएगा सिलेक्शन का। ठीक है, और स्टैंडर्डाइजेशन एग्जाम पैटर्न हो जाएगा। भाई कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो पास करके जाएगा वो योग्य होगा ना, योग्य नहीं होगा तो फिर वो पास ही नहीं कर पाएगा, फिर वो लगातार वही एग्जाम देता रहेगा, वहां कंपटीशन नहीं बढ़ाएगा। तो एक स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन पैटर्न बन जाएगा। और क्या हो जाएगा, कॉस्ट लगभग रिड्यूस हो जाएगी। प्री एग्जाम कराने में भी तो उनकी कॉस्ट लगती है और ऐसा अनुमान है लगभग 600 करोड़ सेविंग होगी एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंप्लीट डिस्कशन था किसके बारे में, जो एक नया इंस्टीट्यूशन बन रहा है सीईटी कंबाइंड कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। कौन सा डिपार्टमेंट करवा रहा है ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जितनी जानकारी थी, कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है तो आप जरूर बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही, आपको वीडियोज ऐसे लगातार मिलते रहे ऐसा आप चाहते हैं तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए इन योर फ्रेंड्स, और कॉम्प्लीमेंट में जरूर बता दिया करिए अच्छा है या बुरा है। आप बुरा भी बता सकते हैं बट गिव द रीजन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।